आपका हमारे चैनल जीनियस पीपल में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पीरियड में पढ़ा था कि संख्याओं के गुणधर्म, जिसमें हम लोगों ने पूर्णांकों का संवृत नियम पढ़ लिया था। अब इसके आगे जो आता है वो आता है परिमेय संख्याओं का संवृत नियम। तो इसमें आइए देखिए, परिमेय संख्याएं संवृत नियम के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। संवृत नियम, संवृत नियम, इसमें जो सबसे पहला होता है, ये हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं परिमेय संख्याओं के लिए। परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं के लिए। अब इसमें जो सबसे पहला आता है योग के अंतर्गत, तो इसमें हमने आप लोग को पिछले में भी बताया था कि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ें और एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए तो वो संवृत नियम के अंतर्गत सेटिस्फाइड कर रही है, संवृत नियम को फॉलो कर रही है, अनुसरण कर रही है उसका। तो इसमें अगर हम देखें तो दो परिमेय संख्याएं आप ले लीजिए, जैसे कि आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 3/8 और प्लस 3/8 प्लस -5/7। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, -19/56, -19/56 ये आ जाएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है। योग नियम के अंतर्गत परिमेय संख्याएं संवृत नियम फॉलो करती हैं, मतलब अनुसरण करती हैं। दूसरे में आइए, योग के बाद आता है व्यवकलन। व्यवकलन, इसमें घटाना होता है। अगर आप इन्हीं संख्याओं को ले लीजिए, 3/8 माइनस का 5/7, ये कर लेंगे। एलसीएम आपका आ जाएगा 56/21 माइनस, इसमें आंसर आ जाएगा आपका 'ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, तो इसमें क्या होगा आपका, ये सही है, मतलब कि संवृत नियम का पालन कर रहा है। व्यवकलन में भी परिमेय संख्या है। उसके बाद सी में आता है गुणा। यदि हम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करवाएं और एक हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो तो वो संवृत नियम के अंतर्गत है, सेटिस्फाइड कर रही, लागू कर रही है। तो आइए इसी संख्या को ले लेते हैं, 3/8 इंटू 5/7 कितना आ जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी सही है। उसके बाद डी में देखिए, भाग क्या होता है, अगर परिमेय संख्याओं का हम भाग करवाएं, दो परिमेय संख्याओं का भाग करवाएं और हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो संवृत नियम के अंतर्गत आएगी। तो मान लीजिए 3/8, यहाँ पर भाग का साइन, 5/7, ये कर दिया हमने। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 3/8 इंटू 7/5, ये हो जाएगा। ऊपर नीचे का बदल दिया था, अंश को हर से और अंश को हर से, तो इसमें आ जाएगा, ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये हम लोग जानते हैं किसी भी एक परिमेय संख्या ए के लिए अगर ए को 0 से डिवाइड कराया जाए तो फिर ये परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं है। लेकिन अगर हम 0 को ना ऐड करें, परिभाषित नहीं है। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इसको 0 से डिवाइड करवा देंगे इन संख्याओं को,
अगर इस संख्या की जगह हम जीरो ले लेंगे कहीं पर भी तो परिभाषित नहीं होगा। अतः हमें संख्या ही नहीं पता होगी तो हम कैसे बताएंगे परिमेय संख्या क्या है। अतः ये अगर हम जीरो ले रहे हैं तो फिर ये भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होगी, परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत संवृत नहीं होगी। लेकिन अगर हम जीरो ना लें तो क्या होगा, a डिवाइडेड बाय एनी डिजिट, कोई सी भी संख्या ले लें। एनी डिजिट का मतलब कोई सी भी संख्या ले लें अगर हम जीरो की जगह परिमेय संख्या, तो फिर वो परिभाषित होगी, अतः उस कंडीशन में ये भाग के अंतर्गत संवृत होगी। बस अब इतना हो गया। अब आइए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्रम विनिमय में पूर्ण संख्या। क्रम विनिमय मतलब इधर उधर कर देना, जगह चेंज कर देना। क्रम विनिमय में सबसे पहला योग का ये देखते हैं। योग में अगर मान लीजिए 0 + 7 कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 + 0 भी 7 आएगा। अतः ये योग के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। बी में आइए देख लीजिए व्यवकलन मतलब होता है घटाना। अब अगर हम मान लीजिए 0 और -7 करें, 0 - 7 करें तो आएगा कितना, -7, और 7 - 0 करें तो आ जाएगा 7 है। लेकिन 0 - 7 में क्या है, तो क्रम विनिमय चेंज करने पर क्या हो रहा है, इनका जो क्रम चेंज करने पर जो हो रहा है, घटाने पर सेम संख्या नहीं आ रही है, और प्लस यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या भी नहीं है। अतः ये योग के अंदर संवृत नहीं है। सी में व्यवकलन के बाद आता है आपका गुणा। गुणे में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए 2 × 3 हम करवाएं तो आ जाएगा 6, और 3 × 2 करवाएं तो भी आएगा 6। तो ये गुणा के अंतर्गत संवृत है। डी में देख लीजिए भाग में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 को हमने 2 से डिवाइड करा तो आ जाएगा 3। लेकिन अगर 2 को हम डिवाइड करें 6 से तो कितना आ जाएगा, 1/3। अतः ये नहीं है। अब आइए क्रम विनिमय में देखें हम पूर्णांक अंकों के लिए योग का नियम। तो इसमें अगर हम 2 पूर्णांकों का योग करें और एक पूर्णांक प्राप्त हो हमें, और उसका हम क्रम चेंज कर दें तब भी एक पूर्णांक प्राप्त हो, तो फिर वो योग के अंतर्गत संवृत करती है। अब अगर हम 2 पूर्णांकों को जोड़ें, पूर्णांक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, मान लीजिए -1 ये हो गया एक पूर्णांक, प्लस ये मान लीजिए हो गया 2, तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और अब क्रम चेंज कर दें हम इसको इधर कर दें, मतलब 2 + -1 तब भी 1 ही आएगा। अतः ये योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है पूर्णांक। उसके बाद बी में आइए व्यवकलन। व्यवकलन मतलब होता है घटाना। जैसे कि मान लीजिए पूर्णांकों में हमने -2, तो -2 - 3 आएगा कितना, आपका आ जाएगा -2 - 3 तो आ जाएगा -5। लेकिन अगर हम क्रम चेंज कर दें, तो यहाँ पर तो ये 3 माइनस और ये -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 + 5। वही संख्या नहीं आ रही है और प्लस 1 में पूर्णांक भी नहीं आ रहा है, तो फिर ये गलत है। व्यवकलन के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता पूर्णांक। उसके बाद सी में आ जाइए गुणा। गुणे में जैसे कि मान लीजिए -2 × 3 ये हम कर रहे हैं तो ये आ रहा -6, और मान लीजिए 3 × -2 करें तो भी आएगा -6। तो फिर ये गुणा के अंदर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है पूर्णांक। डी में आ जाइए भाग में जो है अगर मान लीजिए -2 डिवाइडेड बाय 3 करवा दिया जाए, मतलब कि -2 को 3 से भाग करवाया जाए तो आ जाएगा -2/3। ये पूर्णांक नहीं है, -2/3 पूर्णांक नहीं है। लेकिन अगर इसका क्रम चेंज करा जाए 3 डिवाइडेड बाय -2 तो कितना आ जाएगा, -3/2। तो हमको क्रम चेंज करने पर वो संख्या भी नहीं प्राप्त हुई और प्लस पूर्णांक भी नहीं है, इसलिए ये भाग के अंतर्गत
अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है पूर्णांक।